हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है और उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तो उठाती है फ़ोन को और मैसेज देखती है तो उस मैसेज में लिखा रहता है कि इस कमरा नंबर 10 में आना है। तो उसके बाद तो कुछ देर बाद उसका फ़ोन भी आ जाता है। जब फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पे कहते हैं कि देखो तुम्हें जो है कमरा नंबर 10 में आना है और तुम सर धस के जो है कमरा नंबर 10 में आ जाना। तो जब वो शर्मा जी की आवाज़ सुनती है तो समझ जाती है और बड़ी खुश होती है, तुरंत जो है जाती है, तैयार होती है, बढ़िया से कपड़ा पहनती है और पहनने के बाद जो है वो तुरंत एक ऑटो पकड़ती है और कमरा नंबर 10 में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं पे ऑटो पकड़कर जब वो पहुँचती है उस होटल में, उस कमरा रूम नंबर 10 में जब वो पहुँचती है तो बाहर से वो जब खट-खट की आवाज़ करती है, तभी उसमें से एक 55 साल का आदमी जो है निकलता है तौलिया पहनकर। और जब ये देखती है तो देख के एकदम से पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये मेरे ही अ, समझ ही नहीं पाती है कि इनको कैसे पता मिल गया और ये कैसे यहाँ पे आ गए। तो पैरों तले जब से ज़मीन खसक जाती है, सोचने में मजबूर हो जाते हैं, उसके समझ में नहीं आता है कि भागूँ कि रुकूँ कि क्या करूँ? फिर दोस्तों आइए कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं कि आखिर वो किसको देख के इतनी तेज़ पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर किस तरीके से वो किसको देख लेती है। तो ये कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और कहानी को पूरे लास्ट तक सुनिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों और इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कहानी से, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये कहानी एक बहुत ही मध्यम परिवार की है। वहाँ पे एक पूनम नाम की लड़की होती है और उनके पिता का नाम जो है मुरारी लाल यादव होता है और उनकी माता होती है जिनका नाम विमला होता है और उनके पिता जो है सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं लेकिन उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती है। और उनकी माता जो है जो विमला देवी होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम नितिन होता है। वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया होता है और वहीं पे एक जो है गल्ले की काम करने लगता है, जैसे कि परचून की दुकान पे एक नौकरी जाके करने लगता है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी जो है पूनम जब 12वीं क्लास में होती है तो 12वीं क्लास में पढ़ के जो है अप टू डेट पढ़ाई लिखाई में तेज होती है। तो उनके पिता सोचते हैं कि क्यों ना लड़की को जब इंटर तक अच्छे नंबरों से पास हुई है तो क्यों ना इसको और अच्छे स्कूल में लिखाया जाए कि आगे की जो नौकरी और डिग्री इसको मिले तो अच्छी मिले और ये कोई अच्छे काम करेगी और बहुत ही होनहार लड़की है और ये कोई अफ़सर अधिकारी ज़रूर बनेगी। तो क्या करते हैं कि उसका जो है एक बीए में एडमिशन करवाते हैं, बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय होता है। वहाँ पे जाते हैं, जो पैसा इनके पास इकट्ठा होता है उसी में जाके इसका एडमिशन करवा देते हैं। और जब इनका एडमिशन करवा देते हैं तो ये बड़ी खुश हो जाती है कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़े स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया है। तो वहाँ जाके पढ़ने लगती है और उसे बहुत ही स्कूल अच्छा लगता है उसमें, क्योंकि जो है बहुत बड़ा स्कूल होता है, उसमें हाई-फाई लड़के-लड़कियाँ पढ़ते हैं उसमें। वो स्कूल में जब पढ़ने जाती है तो देख के बहुत दंग रह जाती है कि वहाँ पे सब हाई-फाई रहते हैं, कोई स्कूटी से आता है, तो कोई मोटरसाइकिल से आता है, तो कोई कार से आता है, तो सब देख के ये चकाचौंध हो जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कितने हाई-फाई स्कूल है, यहाँ पे सब लड़कियाँ हाई-फाई हैं, हम ही बहुत गरीब घर के हैं। तो उसकी आशाएँ बहुत ही बढ़ने लगती है, तो वो समझ नहीं पाती है कि आखिर इतने बड़े-बड़े घर के लोग इसमें पढ़ते हैं, तो इन लोग की दिनचर्या कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है और सब अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं। हम ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे गरीब हैं। तो वहाँ पे एक लड़की को देखती है तो ये बहुत ही देख के उसको प्रभावित होती है, क्योंकि वो स्कूटी से होती है और बहुत ही अच्छे कपड़े-वपड़े पहने रहती है। तो उसका नाम अनिका होता है। तो अनिका के पास जब जाती है
तो जाने के बाद कहती है कि आप भी यहीं पढ़ती हैं? तो कहती है कि हाँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। क्यों, क्या बात है? कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई करते हुए आपको कितने साल हुए? तो कहते हो अभी जल्दी मैं भी एडमिशन करवाई हूँ और यहाँ पे स्कूल तुमको कैसा लग रहा है? तो कहती है कि देखो स्कूल तो बहुत ही अच्छा है और तुम जानती हो कि इतने महँगे महँगे तुम्हारे पास गाड़ी है और इतने अच्छे-अच्छे कपड़े हैं। क्या तुम बहुत ही हाई-फाई घर की हो? तो इस पे अनिका कहती है नहीं रे ऐसा कहाँ है मेरे पास इतना पैसा मेरे पिता उता के पास नहीं है ये सब मैं अपने तरफ से मैं अपने पैसों पे करती हूँ। तो कहती है क्या बात करती है क्या तू भी कुछ काम करती है क्या? तो कहती है कि नहीं काम तो नहीं करती हूँ लेकिन काम एक ऐसा है जो कि बताऊंगी तो तुम किसी को बता दोगी तो बहुत ही बदनामी होगी। तो इस बात पे वो सोचने लगती है कि क्या तुम ऐसा वैसा कोई काम करती हो क्या? कहते हैं, अरे हटाओ जाने दो पढ़ने आई हो पढ़ो और ये सब फालतू की बातें मत पूछो कि मैं क्या हूँ। तो कहते हैं नहीं बताओ तो आखिर क्या बात है कैसे इतना पैसा तुम्हारे पास है कैसे इस तरीके कहते हैं, पहले तुम मेरे घर चल। तो उसको स्कूटी पे बैठाती है अपने घर लेके जाती है तो देखती है कि इनके पिता जो है एक स्कूल में चपरासी रहते हैं और इनकी माता जो है इधर उधर जो है जाके जो है खाना बनाती है बर्तन मांजती है धोना पोछना करती है। तो ये देख के वो दंग रह जाती है और कहती है कि अरे अनिका तुम्हारी तो माता पिता बहुत ही गरीब है तुम कैसे उसमें एडमिशन करवा ली हो क्योंकि स्कूल इतना हाई फाई उसकी फीस ही इतनी हाई फाई है और तुम्हारे पास मैं देखती हूँ अच्छे अच्छे कपड़े हैं सब ज्वेलरी है और तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम कैसे ये सब मैनेज किस तरीके से तुम्हारे पिता कहते हैं वही तो मैं तुमको बताना चाह रही थी लेकिन तुम जब इधर-उधर की बातें की तो फिर मैं तुमको नहीं बताई। तो वो कहती कि अरे बता दो मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है, बताओ तो आखिर क्या बात है, कैसे तुम इतना पैसा कमाती हो? तो इस पे वो कहती है कि देखो मैं बताऊँगी तो तुम किसी से बताना मत। तो कहते ठीक है बताऊँगी नहीं। तो कहती है कि देखो मैं जो है ये होटलों में जाती हूँ, एक दिन का जो है 5 से 6,000 रुपया हमको मिल जाता है और मेरा जो है अच्छे से गुजर बसर चलता है बढ़िया से खाना पीना खाती हूँ कपड़े लत्ते लेती हूँ गाड़ी से घूमती हूँ पेट्रोल की भी चिंता नहीं रहती है सब कुछ आज मेरे ऐशो आराम से चल रहा है। तो अगर तुम भी अगर चाहती हो तो बताओ। तो उस पे वो कहती है नहीं रे मैं ये काम नहीं करूंगी तुम बाजारू औरत वाला काम करती हो और तुम कोई जान जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। तो कहती है कि बुरा क्या लगेगा आज तक मैं इतने 6 आज साल भर से मैं कर रही हूँ, आज तक कोई नहीं जाना तब कोई जानेगा। अगर तुम किसी को नहीं बताओगी जब तक कोई तुम्हें नहीं देखेगा, तो कैसे जानेगा? तो कहते कि ये बात तो सही कही, कहते हैं कि ठीक है मुझे भी कहीं लगवा दो ऐसी जगह पे। तो कहते हैं कि यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुम भी अगर मेरे जैसा बनना चाहती हो, पैसा कमाना चाहती हो, तो बताओ तो मैं तुम्हारा भी सेटल करवा दूँ। तो कहती है कि हाँ, तुम मेरा भी सेटल करवा दो। फिर वो कहते हैं कि ठीक है आज तुम जाओ और कल मैं एक शर्मा जी हैं उनसे मैं बात करती हूँ अगर वो बात करेंगे तो बताना। तो वो चली जाती है घर घर आके जो है अपना जो है स्कूल का काम करती है और काम करने के बाद जो है कॉलेज के जितने भी वो जो नोट्स होते हैं सब तैयार करती है खाना पीना खाती है। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी स्कूल की प्रक्रिया कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। तो इस बात पे वो कहती है कि पिताजी बहुत ही अच्छी जगह आपने एडमिशन करवाया है वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से होती है और सब लड़कियां अच्छे से पढ़ाई करती हैं। इस बात पे जो है वो बात करती है, बात करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और जाने के बाद जब लेटती है तो उसको वही बातें कनिका की याद आती है कि कनिका किस तरीके से इतना पैसा कौड़ी और उसके माता-पिता कितने गरीब हैं लेकिन उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम से रहती है और उसे गाड़ी गड्ढा और उसके पैसा कोई कमी नहीं है और वो अच्छे-अच्छे कपड़ा भी पहनती है और उसे केवल एक दिन के 5 से 6,000 मिल जाते हैं, तो सोचो कि वो अगर 1 महीना या 15 दिन काम कर लेगी तो पैसा कितना हो जाएगा, कोई उसे पकड़ ही नहीं पाएगा, इतना बढ़िया काम करती है। तो इस पर जो है वो रात भर सोचती है, सोचने के बाद जो है वो सुबह उठती है, उठने के बाद वो तुरंत जो है नहाती-धोती है, फ्रेश होती है और उसके बाद जो है उसके पिता कहते हैं कि स्कूल जाना तो जरा सोच समझ के संभल के जाना। इस पे कहते हैं कि ठीक है पापा मैं सोच समझ के संभल के जाऊंगी आप परेशान मत होइए। फिर वो जल्दी से जाती है और जाने के बाद जो है स्कूल में पहुंचती है तो
वहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है, कनिका जो होती है, वो कहती है कि अरे स्कूल कहाँ, अंदर कहाँ जा रही हो? कॉलेज के अंदर जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मैं तुमको एक शर्मा जी से मिलवाने जा रही थी, यही तो तुम्हारी बात हुई थी कल। तो कहती है कि अरे मैं सोची कि शायद तुम स्कूल में जाना है और कॉलेज के अंदर जो कुछ पढ़ाई-वढ़ाई करनी है, तो उसके बाद ही चलेंगे। तो कहती है कि अरे बाद में बात करना, एक तो पहली चीज़ है रात में, कहते हैं रात का मैं काम नहीं करूँगी, तो कहीं रात में नहीं करोगी, दिन में करोगी ना, तुम्हें दिन में ही चलना है। और स्कूल टाइम पे हम लोग जाएंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा और टाइम पे लौट भी आएंगे। तो इस बात पे जो है पूनम कहती है ठीक है। वो शर्मा जी आते हैं और वो 55 साल का जो है वो बूढ़ा आदमी काला देखती है, तो देख के वो हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसे आदमी से बात करी हो, ये तो बुढ़ा आदमी है। तो इस बात पे वो कहती है कि अरे यही तो शर्मा जी हैं, इन्हीं की वजह से तो हमें कस्टमर मिलते हैं और ये जो है 10% अपना कमीशन लेते हैं, बाकी पैसा हम लोग को वापस कर देते हैं। और तुम जानती नहीं हो, ये बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए आदमी हैं, इनके पास बहुत ही ऐसे दोस्त आते हैं जो इनकी वजह से हम लड़कियां माला माल है। तो इस बात पे पूनम नमस्कार करती है और वो देखते हैं, तो देखने के बाद वो कहते हैं कि लड़की तो बहुत ही अच्छी है। तो वो कहते हैं कि देखो कनिका इसे समझा दियो ना, क्योंकि किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जो है हम लोग के काम में समझदारी वफादारी बहुत ज़्यादा होती है, तभी बात लीक नहीं होती है कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। और तुमको ये भी बता दूं, मैं 10% कमीशन लेता हूँ, पैसे बाकी पैसा वापस कर देता हूँ। तो इस बात पे जो है वो पूछती है, कनिका क्या ये बताओ कि कभी तुमने अपनी सील तोड़वाई या कभी तुमने ऐसा काम किया? तो इस बात पे पूनम कहती है कि नहीं, मैंने आज तक कभी ये काम नहीं किया करी हूँ, लेकिन जो है अब पहली बार मैं करने जाऊंगी। तो इस बात पे कहती है कि अरे तब तो तुम्हें पैसा ज्यादा मिलेगा, एक काम करने के कम से कम 80,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि नई शील है, नई एकदम नई हो, तो इस बात का जो है पैसा सबसे ज्यादा मिलता है। तो इस बात पे जो है वो कहती है क्या ऐसा भी है क्या? तो कहते कहते हैं कि हाँ। तो शर्मा जी कहते हैं कि हाँ तुम परेशान मत हो, तुम्हें पहला जो ग्राहक मैं दूंगा तो इतने ही पैसे का लगभग मिलेगा। तभी उसके पास शर्मा जी के पास एक फोन आता है, तो शर्मा जी कहते हैं कि अरे रुको, मैं अभी बात ही कर रहा हूँ आप ही के बारे में, आप परेशान ना हो, बात सेट हो जाएगी तो आपसे बात करता हूँ। तो वो शर्मा जी कहने लगते हैं, कहते हैं कि देखो तुम समझ गई हो पूनम कि क्या करना है और कैसे करना है। तो पूनम हाँ हाँ में हाँ मिला देती है, कहती है ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए एड्रेस का, होटल का, मैं वहां पे चली जाऊंगी। तो इस बात पे शर्मा जी फोन करते हैं उस आदमी को, जिसका नाम जो है शरद शर्मा रहता है। वो कहता है कि ठीक है, उस लड़की को मेरे पास भेज दो और उसे सब कुछ तौर तरीके समझा देना। इस पर से जो है वो शर्मा जी बता देते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं बता दूंगा। और व्हाट्सएप पे एक नंबर भेज देते हैं। जब ये लड़की उस नंबर पे वहां पे जब जाती है, तो वहां पे देखती है कि अरे ये तो होटल नहीं, बहुत बड़ा सा बंगला होता है। बंगला देख के भौचक्की हो जाती है, देखती ही रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यहाँ पे कितने बड़े-बड़े लोग आते होंगे, कितना बड़ा घराना है, कितने हाई-फाई लोग हैं। तो वो देख के दंग हो जाती है और देखने के बाद वहाँ से एक 60-65 साल का बुजुर्ग निकलता है, लेकिन वो बहुत ही हट्टा-कट्टा होता है। जिम उम जॉइन किए रहता है, उसके जो शरीर की बॉडी की बनावट ऐसे लग रही थी जैसे कोई पहलवान हो। तो देखती है तो कहते हैं कि और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो इस पर पूनम कहती है सब ठीक है। तो अंकल जी, तो कहते हैं कि अंकल जी तुम जानती हो मुझे? तो अंकल जी क्यों बोल रही हो? कहते हैं कि अब क्या बताऊं, आपकी उम्र ऐसी है कि आपको अंकल ही जी बोल सकती हूँ। तो कहते हैं अंकल जी नहीं, मुझे सर बोला करो, क्योंकि जो है सर से ही ज्यादा है, अंकल जी से कुछ दूसरा बात होने लगती है। तो कहते हैं क्या ये बताओ, इससे पहले तुमने कभी ये काम किया है? तो कहते नहीं, आज मैं पहली बार आई हूँ और पहला काम करने जा रही हूँ। तो इस पर से वो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। वो खाना पीना मंगाते हैं और अपना भी खाते हैं और इनको पूनम को भी खिलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। अब उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि अपना जो टॉवेल लपेटे रहते हैं उतार कर रख देते हैं और रखने के बाद कहते हैं कि बैठो। और बैठने के बाद पूनम जो है उसको देखती है तो पहले शर्माती है,
और शर्माने के बाद फिर दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है वो इतनी जोर जोर से उसके साथ सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद पूरी तरीके से जब थक जाती है तो थकने के बाद वहीं पे जो है लेट जाती है। दोनों लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद जो है वो वहां से चले जाते हैं। जो शरद शर्मा जी जो होते हैं फिर वो अपना जो है पैसा रख के चले जाते हैं। और जब ये सुबह उठती है तो वहाँ पे एक नौकरानी रहती है जिसका नाम सावित्री होता है। वो देखती है तो कहती है कि बेटी उठो, उठो। तो कहती उठती है। उठने के बाद फिर कहती है कि आप यहाँ पे कौन है? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे नौकरानी हूँ और काफी दिन से यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो कहती है कि इतना दिन, ये बताइए बेटी ये कब से तुम काम कर रही हो? तो कह रही कि आज मेरा पहला दिन है। क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? तो कहते हैं कि माता पिता को नहीं पता है और मैं स्कूल में काम करती थी, एक दोस्त मेरी थी, उसी के जरिए ही मुझे ये काम मिला है और मेरे पास पैसे की बहुत तंगी है। मेरे माता पिता बहुत गरीब है, इस वजह से मैं काम मजबूरी में कर रही हूँ। कुछ दिन करने के बाद छोड़ दूंगी। तो जो सावित्री होती है कहती है कि बेटी ये काम का दलदल ऐसा होता है जो आदमी को निकलने नहीं देता है। बाकी सोच समझ के ये काम करना। वहां से पैसा लाती है और 80,000 रुपया गिन के जो है इन्हें पूनम को दे देती है। कहते हैं साहब ने आपको दिया है और कह रहे थे कि वो लड़की को दे देना, तो ये पैसा ले लो। लेकिन ध्यान रखना क्योंकि जिंदगी आप बहुत लंबी है और इज्जत की जिंदगी जियो। बाकी ये काम अच्छा नहीं है। तो इस बात पे पूनम वो पैसे ले लेती है। लेने के बाद कहती है कि ठीक है आंटी, आप जो है कह रही हैं इस बात पे मैं विचार करूंगी। फिर वो क्या करती है, पैसे लेके आती है। आने के बाद तुरंत ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़ के शर्मा जी के पास जाती है। शर्मा जी को पैसे दे देती है। शर्मा जी उसके पैसे गिनते हैं और गिनने के बाद कहते हैं लो ये आज तुम्हारी पहली कमाई है। और इसमें से 10% का वो हिसाब निकाल लेते हैं और निकालने के बाद पैसा जो है वो पूनम को दे देते हैं। तो इस बात पे वो जो लड़की होती है, जो अनिका जो इसकी सहेली होती है, वो कहती है कि देखा एक बार का दांव में बताओ 80,000 तुम पूरी जिंदगी नहीं देख पाती एक एक साथ, और बताओ एक बार में तुम्हें 80,000 मिला। बताओ कितना पैसा हम लोग इस तरीके से कमाते हैं। तुम जानती हो मेहनत मजदूरी करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाते और हम लोग का गलत फायदा वैसे भी कोई ना कोई उठा ही लेता। तो इसमें अगर हम लोग अब थोड़ा सा अपना अगर शरीर से कोई काम कर लेते हैं तो उसका पैसा मिल जाता है तो क्या बुरा है। तो कहते हैं कि देखो ये बात तो सही है, लेकिन जो है ये बात कहीं किसी को लीक ना हो। तो कहते हैं पागल है, ऐसे कहाँ कोई किस लीक होगी, कोई किसी को बताएगा तभी तो लीक होगी। तो इससे दोस्तों धीरे धीरे पैसा उसके पास बहुत इकट्ठा हो जाता है और वो कई रातें कई होटलों पे अपना संबंध बना लेती है और उसका काम रोज का हो जाता है। रोज वो अपना ड्यूटी पे जाती है, मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनवाने जाती है, होटलों पे जाती है और ये सब जगह जान जाती है कि कौन होटल कहाँ है और कैसे किससे पैसा लेना है। इसके पास बहुत पैसा हो जाता है और अच्छा खासा ये अपना जो है धंधा चलने लगता है इसका। लेकिन दोस्तों एक दिन होता क्या है, कुछ समय जब बीतता है तो एक दिन होता क्या है कि एक शर्मा जी पे फोन आता है कि कोई लड़की हो तो अच्छी भेजवाओ। और क्योंकि जो है तो कहते हैं कि कितना पैसा लगेगा? तो कहते हैं कि अरे भाई कम से कम वही 20-25 हजार रुपया लगेगा। तो कहते हैं एक लड़की की डिमांड पे 20-25 हजार? कहीं बिल्कुल नई लड़की देंगे और बिल्कुल टनाटन होगी तभी आपसे इतना पैसा बताया जा रहा। तो वो तैयार हो जाता है। वो आदमी को कहता है ठीक है उस लड़की को भेजो और बंगला नंबर 10 पे आ जाएगी और आने के बाद जो है बाकी उसको पैसा मैं दे दूंगा। तो इस बात पे शर्मा जी बता देते हैं पूनम को कि एक जगह बंगला नंबर 86 है, वहाँ पे 10 नंबर कमरा है, रूम है, वहाँ पे तुमको जाना है और बहुत ही सतर्कता से जाना है, कोई जान ना पाए कि तुम ये काम करती हो। तो कहते हैं कि ठीक है। और फिर ये ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़ने के बाद फिर वो 10 कमरा नंबर 10 में बंगला नंबर 86 कमरा नंबर 10 में जब वहाँ पर पहुँचती है तो दरवाजा को खटखटाती है और दरवाजा जब खटखटाते हुए जब खोल जैसे ही वो आदमी बाहर तौलिया लपेटे बाहर निकलता है तो देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है और सड़पड़ा जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है। निगाहें नहीं मिला पाती है। वो सोचती है भागूं कि बैठूं कि क्या करूं। तो दोस्तों वो कोई और नहीं था, वो उसका ही पिता था जो कि उस दिन आया था और उसे भी नहीं पता था कि ये मेरी बेटी वहां पे जो है
ये सब धंधा करती है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से देख के शर्म खाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो गुस्से के मारे पूछता है कि तुम ये धंधे में कब से हो और ये इतना गिरी हरकत तुम कब से करने लगी हो। तो इस बात पे जो है उसकी लड़की कहती है कि पिताजी आप जानते हैं कि हम लोग की गरीबी कितनी ज्यादा है, हम लोग खाने को लाले पड़े हैं और पैसा भी नहीं है, और ये जो कपड़ा लत्ता और जो मैं जितना भी स्कूटी ली हूँ और जितना भी मैं काम करी हूँ अपनी कमाई से ली हूँ। कहते ये कमाई करती हो, लानत है इस पे, ये कहानी कमाई करके जो है तुमने अपना धन इकट्ठा किया है, कितनी बुरी बात है, अगर कोई जानेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। तो कहते यही बात तो मैं आपसे कहने वाले थे कि आप भी कोई दूध के धुले नहीं है पापा, आप यहाँ पे कैसे आए हैं, आप भी तो कोई लड़की ढूंढने के लिए आए थे। तो कहते हैं ये कैसे आए, तो कहते हैं कि ये पैसा जो है, जो मैं तुम्हारी एफडी करवाया था वही पैसा मैं तोड़वा के जो है कुछ पैसे लेके जो है मैं यहाँ पे आया हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे तुम ही आ रही हो। तो कहते हैं कि देखो, अब पापा उनके बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि देखो बेटी, ये बहुत ही गंदी गली है, इसमें जो एक बार गिर जाता है फिर वो कभी निकल नहीं पाता है, और धीरे धीरे तुम इसी तरह जवान नहीं रहोगी, एक दिन बुढ़ी हो जाओगी, और कुछ समय जब तुम्हारा बीतेगा तो तुम्हारा रेट कम हो जाएगा, फिर जलील जलील की दुनिया जीने जियोगी, और हर कोई तुम्हें गाली बकेगा और कहेगा कि तुम एकदम से फिर आदमी कोई अपनाएगा नहीं तुम्हें। ये बात उसे बताते हैं लेकिन वो मानती नहीं है, कहती है जाइए, अगर आपको हमको रखना हो तो रखिए अपने पास, और नहीं रखना है तो मैं अपना कमा धमा रही हूँ, अपना जो है खर्चा बर्चा मैं खुद कर लूंगी। तो इस बात पे उसके पिता बहुत समझाते हैं लेकिन मानती नहीं है, और ये अपने घर चले जाते हैं और लड़की को घर से अपने निकाल देते हैं, और घर में कह देते हैं कि आज से मेरे लिए पूनम मर चुकी है, और वो सबको बता देते हैं कि इस तरीके से हरकत करती है। तो उसके माँ, उसके भाई, सब लोग कहते हैं कि ठीक है पिताजी, इसे जो है निकाला ही दे दिए, ऐसी गंदी लड़की से तो अच्छा ही है कि ये मेरी लड़की ना होती, ये कहीं इससे बढ़िया लड़की ही ना होती। अब ये बात कह के जो है दोस्तों उसको घर से निकाल दिया जाता है, और ये जो है वहीं से जो है दूसरे रुख मोड़ लेती है, और दूसरे यहाँ कमरा ले लेती है और अपना वहीं पे रहने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद जो है इसी तरीके से ये काम वहाँ पे बहुत दिन होटलों पे करने लगते हैं। काफ़ी समय जब बीत जाता है तो इसके फिर रेट भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो है इसकी जवानी ढलने लगती है, और जब पैसे कम हो जाते हैं तो ये फिर एक दिन सोचने लगती है कि मेरे पिताजी बहुत सही कह रहे थे कि ये बहुत गंदी गली है, और इस जगह जो है जब उम्र ढलती है तो रेट भी कम हो जाता है, फिर लोग गाली बकते हैं और उल्टे सीधे फिर कोई अपनाता नहीं है, किसी आदमी की तुम बीवी नहीं बन पाओगी। यही सब बातें जब सोचने लगती है तो उसे एकदम से झटका लगता है। वो सोचने लगती है कि मेरे पापा कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे। फिर वो बहुत पछताती है दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि जो बात बिगड़ जाती है फिर वो बनती नहीं है। फिर वो न वो अपनाते हैं न वहाँ जाती है, और इसी तरीके से फिर ये धंधे पे धीरे धीरे काम करती है। तो कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन जो है आप लोग से कहने का तात्पर्य यही था, आप लोग के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि कोई भी अगर गलत धंधे पे चला जाता है तो गलत धंधा तो अपनाना आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि फिर से वही दुनिया अपना ले। इस वजह से गंदी दुनिया या गंदी जगह पे मतलब गलत जगह गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और इस तरीके से हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक बार अगर जिंदगी बिगड़ जाती है तो फिर बनती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।